आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको राशियों की बारात लेकर कि आज आपके ग्रह किस ओर जा रहे हैं, कौन सी राशि आज आपके लिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकती है और किस राशि द्वारा आप प्रताड़ित हो सकते हैं, और अन्य विषयों को लेकर जानकारी हम हर सुबह आप तक पहुंचाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर कभी भी देख सकते हैं, संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक व शेयर का बटन दबा दें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर कर दें। और साथ में ही याद रखें कि हर एक शनिवार शाम 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक हमारे इस पेज के ऊपर हमारा ज्योतिष का कार्यक्रम सिटी सितारे 1 घंटे के लिए चलता है, जिसमें आप फ़ोन कॉल द्वारा अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो याद रखें, शनिवार शाम 5:30 से 6:30 बजे इंडियन टाइम, और इसमें आप अपने बारे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 11 जुलाई रविवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:33 पर, शाम को अस्त होंगे 7:29 पर। विक्रमी संवत 2078 और शुक्ल पक्ष आज से आरंभ हुआ है। आज है प्रतिपदा, नक्षत्र पुष्य, योग हर्षण, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय शाम 5:45 से 7:29 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 1 बजे तक दोपहर तक रहेगा। और ये जो समय हम बताते हैं वे इंडिया के हिसाब से, पंजाब के हिसाब से, और हमारा जो स्थानीय नगर है फगवाड़ा के हिसाब से हम लोग ये बात करते हैं। अगर आप कहीं दूर जब विदेश में बैठे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम जहाँ पर जो भी समय सारणी बताते हैं वो इंडिया के हिसाब से बताई जाती है। तो आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रों की, विचारधारा, प्रथा और लाभ की। हिंदू रीति रिवाजों में नवरात्रि एक पवित्र त्यौहार है जो पूरे उत्साह के साथ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ये 9 दिनों का उत्सव है जो पूरे भारत में देवी दुर्गा को उनके विभिन्न रूपों में पूजने के लिए मनाया जाता है। और मुख्य रूप से ज्ञात नवरात्रि शरद और चैत्र नवरात्रि हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। और नवरात्रि के बारे में जो दिलचस्प है वह कम ज्ञात तथ्य है कि हिंदू शास्त्रों में 4 प्रकार के नवरात्रों का उल्लेख है: शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। व्यापक रूप से मनाए जाने वाले शरद और चैती नवरात्रि हैं, जबकि अन्य 2 को गुप्त नवरात्रों के रूप में जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाती है, इसके बारे में जानकारी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि हर साल 2 बार मनाए जाते हैं। एक बार माघ मास में, जिसे माघ गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, और एक बार आषाढ़ मास में, जिसे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माघ नवरात्रि जनवरी फरवरी के महीनों के दौरान मनाई जाती है, जबकि आषाढ़ नवरात्रि जून और जुलाई के महीनों में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि के बारे में जो विचारधारा है, गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त रूप से देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को शक्ति के रूप में जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पीछे मुख्य विचारधारा ये है कि देवी की पूजा गुप्त रूप से की जाती है, जो बाकी दुनिया से छिपी होती है, और ये मुख्य रूप से साधुओं और तांत्रिकों द्वारा शक्ति की देवी को प्रसन्न करने के लिए तंत्र साधना के लिए भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं, जहाँ देवी दुर्गा को पूजा इस समय के दौरान देवी दुर्गा के 10 रूपों को प्रसन्न करने के लिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार के दौरान भक्त देवी की पूजा करके अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अनुष्ठानों को गुप्त रखने की जरूरत होती है, क्योंकि पूजा की सफलता इसके पीछे गोपनीयता की मात्रा पर निर्भर करती है। गुप्त नवरात्रों के दौरान पूजे जाने वाली देवी दुर्गा के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। प्रथम है मां कालिके, द्वितीय तारा देवी, तृतीय त्रिपुर सुंदरी और चतुर्थ भुवनेश्वरी, पंचम माता छिन्नमस्तिका, छठी त्रिपुर भैरवी, सातवीं माँ धूमावती और अष्टम माता बगलामुखी, नौवीं मातंगी माता और दशम अवतार कमला देवी।
इस शुभ अवसर के दौरान मंत्रों का जप, देवी दुर्गा की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं और राक्षस महिषासुर का मुकाबला करने के लिए कैसे सभी देवताओं की शक्तियां देवी में समाहित हुई ताकि वह उसका वध कर सके। पूजा के दौरान जो प्रथा चलती है उसके बारे में भी आपको संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान तंत्र मंत्र साधना में विश्वास करने वाले अपने गुप्त तांत्रिक क्रियाकलापों के साथ सामान्य नवरात्रि की तरह ही उपवास करते हैं और अन्य अनुष्ठान करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है। कलश स्थापन किया जाता है। देवी दुर्गा के सामने दुर्गा सप्तशती मार्ग और मार्कदेव पुराण का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के सभी दिनों में उपवास या सात्विक आहार का सेवन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि व्रत का पालन करने के लाभ जो हैं, गुप्त नवरात्रि जिसे गायत्री नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के दौरान मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून जुलाई के बीच आता है। इसे 9 दिवसीय धार्मिक क्रिया के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका तंत्र विद्या के मंत्रों के साथ देवी की शक्तिशाली आह्वान को मंत्र मुग्ध करना होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा की सबसे प्रसिद्ध विधि तांत्रिक विद्या है, जिसमें धन, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की आराधना शामिल है। गुप्त नवरात्रि की पूजा शैतानी ताकतों के प्रभाव को खत्म करने के लिए भी की जाती है, जिसे भक्तों के दिलों से बुराई के डर को दूर करने के लिए शक्तिशाली माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को शक्तिशाली मंत्र और गुप्त तंत्र विद्या व तांत्रिक साधनाओं के रूप में गुप्त पूजा की पेशकश की जाती है, जो भक्तों को सभी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त करने में उनकी मदद करती है। तो ये थी जानकारी गुप्त नवरात्रों को लेकर। आप अधिक जानकारी चाहते हो तो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर भी देखा जा सकता है। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन अनावश्यक क्रोध से बचें। नौकरी हो या कारोबार, बेहद प्रोफेशनल ढंग से इसको बढ़ाना होगा। मार्केटिंग और इंसेंटिव बेस्ड नौकरी कर रहे लोगों के लिए परिश्रम का दिन। व्यापारी वर्ग के लिए जिस समय बिजनेस बढ़ाने का, युवाओं को अत्यधिक योजना दिखाना भारी पड़ सकता है। वहीं यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सैन्य विभाग में जाना चाह रखने वालों को मन लगाकर पढ़ाई व प्रैक्टिस करनी चाहिए। अत्यधिक क्रोध से बचें। ग्रहों की स्थिति उग्र बना सकती है। जिनका बीपी हाई रहता हो या माइग्रेन हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आपके संपर्क में अधिकांश लोग पॉजिटिव एनर्जी वाले आएंगे। कैरियर को लेकर बना आ रहा प्रेशर आज घटता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए वर्कलोड से तनाव रहेगा। इसे घर तक लाने से बचें, अन्यथा कला हो सकती है। कारोबारियों को उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन आदि पर खर्च करने चाहिए। युवा वर्ग अपनों से ज़्यादा मेधाभाषियों से संगत बनाएं। लक्ष्य पाने के लिए प्लानिंग करें। विद्यार्थियों को भूलने की समस्या खड़ी हो सकती है। लिखकर अभ्यास करने पर मेहनत करें। ऑनलाइन पढ़ाई भी कारगर रहेगी। हेल्थ को लेकर परिस्थितियां अनुकूल हैं और घर के डेकोरेशन का प्लान भी बन सकता है। सूर्य को जल देना आपके लिए आज बहुत अच्छे फल देगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज का दिन मन खराब रह सकता है, मगर धैर्य के साथ सकारात्मक और सक्रिय बने रहें तो शाम तक अवश्य लाभ होगा। कारोबार या नौकरी कर रहे लोगों को मानसिक तौर पर मुनाफे को लेकर सावधान रहना होगा। खान पान या दवा का व्यापार करने वालों को उम्मीद से अच्छा लाभ मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ आराम पर भी ध्यान दें। अनावश्यक तनाव ठीक नहीं होगा। कुछ देर खेलने या टीवी देखने के लिए भी निकाल सकते हैं। पेट संबंधी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। गैस की दिक्कत दूर नहीं हो रही तो खान पान में तत्काल बदलाव करें। भूमि या वाहन के लिए बुकिंग आदि करवा सकते हैं। आज किसी गरीब को काली छतरी दान करें, आपका कल्याण होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन से बात रखने की कला को विकसित करना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ऑफिस में आपकी प्रेजेंटेशन आदि के लिए खुद को तैयार रखें। कैरियर को लेकर चीज़ें पॉजिटिव
भाग्य के साथ बस आत्मविश्वास आपका बड़ा होना चाहिए। और आज कोई मित्र, कोई दोस्त आपके घर में विजिट कर सकता है, उसकी खूब सेवा करें। व्यापार को लेकर भी आप काफ़ी अच्छा संतुष्ट रहेंगे। फ्रेंचाइजी जब दूसरे विकल्पों की प्लानिंग लाभप्रद हो सकती है। आज लाल रंग का शरबत किसी गरीब के घर में दान करें, कल्याण होगा। सिंह यानी कि लियो, आज शत्रु और मित्र के बीच का अंतर पहचान करना कठिन हो सकता है। मित्र बनकर धोखा देने वालों से सावधान रहें। दवा जब मेडिकल फील्ड से जुड़ने के लिए दिन लाभप्रद होगा। सक्रिय बनकर लाभ पा सकते हैं। विद्यार्थियों को बेहद प्रोफेशनल ढंग से पढ़ाई करनी होगी, तभी अच्छे अंक आ सकेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को ध्यान से काम करना होगा। अपनी बुक्स और नोट्स संभाल कर रखें। दूसरों को दे चुके हैं तो उसे वापस लेने के लिए ध्यान रखें। वायरस, बैक्टीरिया एलर्जी पैदा कर सकते हैं। हाइजेनिक रहना ही एकमात्र उपाय। वैवाहिक संबंधों में खटास आने की आशंका। तो आज खट्टी मीठी चाट गरीब बच्चों में या किसी गरीब भिखारी आदि को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आर्थिक लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। खुद को शोध परख कार्यों से जोड़ने का प्रयास करें। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को, ऑफिसर्स को प्रसन्न रखना होगा। तो वहीं फैशन, गारमेंट्स और शो बिजनेस से जुड़े लोगों को नया आयाम खोजने से काफ़ी लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा। परिश्रम से की गई पढ़ाई का निश्चित तौर पर लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को समय का सदुपयोग करना चाहिए। दांत में तकलीफ हो सकती है। कीड़े लगना या पस बनने की समस्या को लेकर अलर्ट रहें। पिता के साथ तालमेल बिगड़ सकते हैं। तो आज अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए कनक और गुड़ का दान किसी गरीब को धार्मिक स्थल के ऊपर या गौशाला आदि में कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको प्रसन्नचित रखे, आपकी आयु लंबी करे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल सोमवार के दिन आप दूध, दही, थोड़ा मक्खन, शहद और थोड़ी सी शक्कर पंचामृत बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, जहाँ शिव पांचाक्षरी
मंत्र का जप करें ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामतात्, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। सफ़ेद फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करें, साथ में थोड़ी बिलपत्री, अक, धतूरा और हरी दूब भगवान शिव को अर्पित करें, और थोड़ा इतर, अबरक और साथ में कपूर और घी से भोलेनाथ की आरती करें। और हो सके तो किसी गरीब के घर में दूध, चावल और चीनी का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन किन्हीं बातों को लेकर मन आपको कंफ्यूज कर सकता है। इससे बचने के लिए अपनों का मार्गदर्शन जरूरी। जो लोग पुलिस या सैन्य विभाग में कार्यरत हैं वह अग्नि तत्व से सावधान रहें। ऑफिस में संकोच या दबूपान से बचें। कारोबारियों को पार्टनरशिप में काम करना लाभप्रद होगा, लेकिन लेन देन में कोई गलती ना होने दें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। अपने संपर्कों को मजबूत बनाएं। खान पान संतुलित रखें। पैक्ड और बासी भोजन खाने से बचें। पेट संबंधी कोई सर्जरी करानी है तो डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ दिन ठहर जाएं। मित्रों के साथ मुलाकात के दौरान विवाद हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज वाणी बहुत सदी हुई और गंभीर रखनी होगी। फालतू की बातों को बोलने से नुकसान हो सकता है। ऑफिस में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। बॉस की सानिध्य में आज रहना होगा। एक्टिव रहते हुए काम करें। टीम में सहकर्मियों को प्रताड़ित ना करें। अधीनस्थ अगर असंतुष्ट रहेंगे तो नुकसान होगा। स्टेशनरी, प्रिंटिंग और लोहे का काम करने वालों का तनाव धीरे धीरे खत्म होगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में कम मन लगेगा, इसलिए प्लानिंग के बजाय समय मिलते ही पढ़ाई करें। बुखार होने की शंका है तो वायरल में बदल सकता है। संक्रमण को देखते हुए सभी नियमों कानूनों का पालन करें। घर लौटने के बाद बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का पूरा दिन अच्छा और आनंदपूर्ण रहेगा। सुबह भजन या मनपसंद संगीत सुनने से मन फोकस होगा। बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। अनचाही गलतियां आपका काम बिगाड़ सकती हैं। जरूरी दस्तावेज गुम होने से परेशानी हो सकती है और आपके कार्यालय या फैक्ट्री में किसी प्रकार की रुकावट से परेशानी बढ़ सकती है। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है और विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। परिश्रम में कोई कमी ना रहे। नियमित तौर पर रिवीजन बनाए रखें। आंखों के प्रति जागरूक रहें। लंबे समय तक काम के दौरान बीच बीच में आंख को धुलना जरूरी और दूसरों की मदद और परिजनों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। आज किसी गरीब को आंखों की दवाई दान करें, आपका कल्याण होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज लोग सगा बनकर झूठ बोलते हुए अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। नौकरी छोड़ने का विचार मन में आ रहा है तो फिलहाल परहेज रखें। भविष्य में स्थितियां ठीक होंगी तब प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही सहकर्मियों से अच्छे तालमेल के साथ नेटवर्क बढ़ाएं। कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो कार्य योजनाएं तैयार करें, लेकिन फैसला थोड़ा रुक कर लें। बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश धन डुबा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आज अगर सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता है तो गंभीरता से लें। आज छुट्टी पर हैं तो परिवार के साथ मिलकर दान, धर्म, पूजा पाठ कर सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज ग्रहों की स्थितियां सफलता दिलाने वाली। ऐसे में जरूरी है कि पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास बटोर कर काम करें। सफलता मिलती हुई दिख रही है। सभी से सहयोग मिलेगा और नई नौकरी के लिए आज कोशिश कर रहे हैं तो प्रयास के लिए अच्छा समय। इलेक्ट्रॉनिक या बिजली उपकरणों का काम कर रहे हैं तो घाटे की आशंका लग रही है। युवा और विद्यार्थी आत्म मंथन करते रहें। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। किसी भी तरह के नशे से आपको बचना होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आर्थिक समस्याएं घिरती हुई दिख रही हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी आपको कामयाबी की ओर ले जाएगी। व्यस्तताओं के बावजूद दबाव बढ़ेगा, जिसका असर स्वास्थ्य पर दिख सकता है। काम आसान बनाने के लिए
बेहतर ढंग से प्लानिंग करते रहें। सोच समझकर ही कोई बड़ा निर्णय लें। कार्यस्थल चाहे वह नौकरी हो या कारोबार, दिक्कत घर में साझा करने से बचें। सहकर्मियों के साथ प्यार से पेश आएं। हादसे की आशंका, गिरकर चोटिल हो सकते हैं। युवाओं को सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाने की जरूरत होगी और घर पर पुराने परिचितों के अचानक आने से खुशियां दुगनी हो सकती हैं। आर्थिक लाभ आज मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा आज संभल कर भी चलना होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।